शिवानी शाह हाजिर हूं आपके सामने आज की इस खबर के साथ। जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के भदवल गांव में बनाए गए नेफेड के धान खरीद के लिए केंद्र पर धान की खरीद न होने के कारण बीते 8 जनवरी को युवा इंजीनियर किसान के जहर खाने की खबर से हड़कंप मच गया। पीड़ित किसान का इलाज वाराणसी में चल रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी विवेक ने खेती को अपना पेशा बनाया है। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि किसान विवेक कुमार सिंह गाँव में बटाई पर खेत लिया था। अच्छी धान की फसल हुई है, जिसमें से कुछ धान बिका और कुछ धान बेचने के लिए खरीद केंद्र पर रखा था, पर उसके धान की बिक्री को अधिकारी ने रोक दिया था। धान की बिक्री नहीं हो रही थी। कर्ज और उधारी चुकता करने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। पैसे को लेकर बढ़ते दबाव के कारण उसने जहर खा लिया। आइए देखते हैं मिर्जापुर से हमारे संवाददाता दीपक मिश्रा की ये रिपोर्ट। अभी चौकिया क्षेत्र में उधर चला गया, सारे किसानों का दम पड़ा हुआ है। मनोज में था, वो भी खरीद इस समय उन्हीं से पूछ ले। अरे हम बता दवा ले रहा है, नीचे है तो बात कराओ से संगत से ना। अब है नीचे दवा ले रहा है कि बस 1 मिनट में ऊपर पहुंच रहा है। 3 तल्ला सारे ससुर का मतलब यही देख रेख कर। हाँ, ससुर दोनों जाने हो रहे हैं। धान खरीद का मामला था। नेफेड का जो सेंटर जमालपुर था, वो वहाँ जगह न होने के कारण भदावल में आ गया, वहीं जमालपुर के नाम से सेंटर। और उस समय धान उसका नहीं खरीदा गया। एक बार खरीदा गया, फिर अधिकारी आए कौन जिले के, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका धान नहीं लिया जाएगा। डिप्टी आरएमओ, उसका धान नहीं लिया गया। उसके पास कर्ज था और जमीन लेना चाहता था, चाहे न लेना चाहता, उससे नहीं मतलब है। उसके पास इतना कर्ज था, बटाईदारों का था, उन लोगों का कर्ज था, उसी के टेंशन में अपना उपार्जन खा लिया, धान नहीं बिका। सर, एक जमालपुर का मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि धान की बिक्री नहीं हुई, इसलिए उसने जहर खा लिया। क्या है पूरा मामला, क्या सच्चाई है? आदमी एक विवेक कुमार सिंह और विक्की ने कल भदावल गांव में अपने पारिवारिक मामले में पत्नी से झगड़ा हुआ, फिर पिता से झगड़ा हुआ। कुछ पैसे के प्लॉट खरीदना था, उसमें पैसे के लेन देन के लिए जो मामला संज्ञान में आया, उसको आज कुछ अखबारों में ये देखा गया कि लोगों ने उसे धान खरीद से जोड़ करके प्रस्तुत किया है। उस प्रकरण को आज जांच किया गया तो उनके पिता रमाशंकर सिंह, उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो 15 दिसंबर को बेचा है और उतनी ही 35 कुंतल उनकी भूमि के आधार पर बेची जाने वाली धान की मात्रा बन रही थी। उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो बेचा है और उसकी जो उसका 65,006 रुपये शुद्ध मूल्य है, जो धनराशि उनके खाते में जाएगी। और उनके बेटे विवेक कुमार सिंह ने 70 कुंतल धान एक बटाईदार के रूप में बन करके अपना पंजीकरण करके 20 दिसंबर को 70 कुंतल बेचा है, जिसका 1,30,760 रुपये मूल्य है। और ये बटाईदार तहसील से मैनुअली उसके प्रारूप पे सत्यापित करने के बजाय इसको ऐसे ही तैयार करके ऑनलाइन और बेच लिया गया है। इसी तरह का प्रकरण जब डिप्टी आरएमओ द्वारा 23 दिसंबर को उस केंद्र की जब जांच की जा रही थी, तो वहाँ कई बटाईदार जो है अपना कागज लिए हुए थे, जिसको पकड़ा गया उनके द्वारा। और बटाईदारों को जिसकी ज़मीन है उससे लिखित कागजात लेने और उसे तहसीलदार से प्रमाणित कराने का आदेश दिया गया था। बिना प्रमाणित हुए तहसील से किसी भी बटाईदार से सीधे क्रय न किया जाए, ये निर्देश दिए गए थे। तो इस स्थिति में जो बात निकल करके आई है केंद्र से और इस प्रकरण में कि कल जो कुछ अखबारों में ये न्यूज़ छपी है
कि इसके कारण से आत्महत्या का प्रयास किया गया कि धान खरीद न होने से, तो अब धान खरीद का कोई प्रकरण नहीं है, बल्कि बटाईदार बन करके 70 कुंटल उनके द्वारा बेच लिया गया है। अब अगर कोई धान है तो वो बिचौलिए के रूप में हो सकता है, एक काश्तकार के रूप में, किसान के रूप में उनके पास धान नहीं हो सकता है। इसलिए धान खरीद से जुड़ा हुआ वो प्रकरण नहीं है, वो आपसी गृह कलह का प्रकरण है। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि उसने धान प्रकरण का ये बात नहीं है, लेकिन जो बटाईदार के रूप में उसने बेचा है ये जांच का ये विषय बनता है आपका? हाँ, जो बटाईदार के रूप में बेचा है उसका सत्यापन हम कराएंगे कि जिन जिन लोगों के नाम पर उन्होंने अपने को बटाईदार कहा है, क्या उनके बटाईदार रहे हैं, और जिन खेतों को उन्होंने दर्शाया है अपने प्रपत्र में, क्या उनमें धान बोया गया था। ये हमने एसडीएम को निर्देश दिए हैं, और इस तरह के बटाईदार के रूप में जनपद में जहां भी खरीद हुई है हम उसका सत्यापन। क्या दबाव बनाने की ये बात है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे केंद्र प्रभारी को बंधक बना लिया गया था, क्या दबाव बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई? इस जनपद में ये प्रयास हो रहा है कि कृषकों से सीधे खरीद हो, बिचौलियों को अलग किया जाए। ये बिचौलियों के द्वारा जो है विशेष रूप से दबाव उसके जिला प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस माध्यम से, और मीडिया का उसमें दुरुपयोग किया गया है कि इससे जो है ऐसे केंद्रों को खोल दिया जाए जहां वो इसका अपनी मनमानी कर सके। सर लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे थे कि अगर वो बटाईदार में बेच लिया तो केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता प्रकाश में आती है। तो ऐसे में इस दृष्टि से अगर केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता रहती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने किया भी है, 8 FIR किया है हमने, 8 बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, और हम और भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहां भी हमको बिचौलिया कहीं भी बीच में सेंटर पे धान बेचने का प्रयास करता हुआ पकड़ा जा रहा है, हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।